अभी के टाइम पे दुनिया भर में जंग का माहौल चल रहा है। वो देश उसको मार रहा है, वो देश उसको मार रहा है। और इसी बीच में एक बहुत बड़ी खबर आई कि क्या भारत में एक अमेरिकी नागरिक को आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और क्या वो कोई आम इंसान है या CIA का एजेंट है। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच है और क्या झूठ है। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की गहराई से जांच करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये CIA कनेक्शन कितना सच है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई कि अमेरिकन सिटीजन अरेस्टेड इन इंडिया फॉर टेरर एक्टिविटीज, यानी CIA एजेंट अरेस्टेड इन इंडिया। इस पोस्ट के मुताबिक एक अमेरिकी नागरिक को भारत में आतंकवाद से जुड़े आरोप में गिरफ्तार किया गया है और शक जताया जा रहा है कि उसका संबंध CIA से हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन है। तो इसी को आज समझते हैं। बता दें कि एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि रूसी खुफिया एजेंसी ने भारत को सूचना दी थी कि कुछ विदेशी लोग टेरर एक्टिविटीज में शामिल है। इनमें से एक नागरिक मैथ्यू वैन डाइक नाम का जो व्यक्ति है वो अमेरिका के नागरिक है, वो भी शामिल है, जिस पर आरोप है कि वो भारत में मणिपुर या मिजोरम के रास्ते से वह म्यांमार में सरकार विरोधी समूहों को ट्रेनिंग दे रहा है। इस जानकारी के आधार पर भारत की एजेंसी NIA कार्रवाई शुरू की और इन लोगों पर नजर रखी। ये लोग 8 लोग थे, जिनमें से 7 लोग वेनेजुएला के थे और एक अमेरिका के थे। रिपोर्टर्स के अनुसार ये लोग ड्रोन वारफेयर की ट्रेनिंग दे रहे थे, जिसमें शामिल था ड्रोन बनाना, ड्रोन चलाना और ड्रोन को रोकने यानी जाम करने की तकनीक को डेवलपमेंट करना। बेसिकली ये उसको उस्काते थे जैसे कि हमारे देश में नक्सली लोग अपने फायदे के लिए या सरकार के विरोध में वो काम करते थे, वैसे लोग को उकसाते थे। बहरहाल अब तो हमारे देश में नक्सली लोग का खत्म हो गया ये सब कहानी, ये सब चीज ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मैथ्यू वैन डाइक, इसके एक ट्विटर अकाउंट है जिसके बैकग्राउंड में ये लिखते हैं सेंस ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल का नारा है, जिसका मतलब होता है स्वतंत्रता के सिपाहियों का अंतर्राष्ट्रीय समूह, यानी एक ऐसा संगठन जो आजादी और तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करता है। यानी वह खुद को दुनिया भर में स्वतंत्रता के लिए काम करने वाला ग्रुप बताता है। और ये अपने बायो में लिखते हैं कि फाउंडर सेंस ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल फाइट इन लीबिया प्लस ईरान, रन कॉवर्ट ऑपरेशन इन वेनेजुएला, फ्री ईरान एंड मोर। इसका मतलब है मैथ्यू वैन डाइक सेंस ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल का संस्थापक है। उसने लीबिया और यूक्रेन में लड़ाई में हिस्सा लिया है और वह वेनेजुएला में गुप्त ऑपरेशन चलाता है और ये फ्री ईरान का नारा लगाता है। मतलब ये कह रहा है कि ईरान को आजाद करो। अरे भाई वो पहले से ही आजाद है, तुम लोग उसके अपने हाल पे छोड़ दो, वो अपना सब कुछ संभाल लेगा। के सैंक्शन लगा देते हैं अमेरिका वाले कि वो अपना खुल करके बाजार में तेल नहीं बेच पाते और व्यापार नहीं कर पाते, जिसके कारण उसका इकोनॉमिक डेड हो चुका है। कभी बमबारी करते हैं तो कभी वार करते हैं, ये सब चीजों में ईरान को उलझा के रखे हुए हैं। मैथ्यू वैन डाइक इसने एक ट्वीट किया कि खामनेई को उनके ज्यादा कट्टर बेटे ने ईरान में रिप्लेस कर दिया। ये उसको कट्टर बता रहा है, उसके लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन मैथ्यू वैन डाइक को दिक्कत हो रहा है यहाँ पर। तो बता दें कि इसने एक ट्वीट किया कि खामनेई को उनके ज्यादा कट्टर बेटे ने ईरान में रिप्लेस कर दिया। अरे भाई ये उसको कट्टर बता रहा है। बताइए कि लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। और अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध में आयतुल्लाह खामनेई मारा गया तो उसका उत्तराधिकारी बेटा ही था जो गद्दी पर बैठा, यानी मुस्तफा खामनेई को नया नेता बनाया गया। उसके आधे खानदान को मार दिया या मरवा दिया अमेरिका इजराइल मिलकर। उसको ये कट्टर बता रहा मुस्तफा खामनेई को। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मादुरो को वेनेजुएला में उनके ज्यादा समक्ष उपराष्ट्रपति ने रिप्लेस कर दिया। वाह क्या बात, पूरी दुनिया जान रही है मादुरो को, पूरी दुनिया यहाँ पर जान रही है कि अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर ले गया और यहाँ ये ज्ञान बांट रहा। जैसे कमजोर एंटीबायोटिक लेने से बैक्टीरिया और ज्यादा मजबूत हो जाता है, वैसे ही कमजोर सैन्य कार्रवाई करने से सरकारें और मजबूत हो जाती। और ये कहता है कि अगर किसी सरकार पर या उसके सत्ता पर हमला करो तो ऐसे करो कि
उसे पूरी तरह तबाह या खत्म कर देना चाहिए। इसकी सोच बहुत आक्रामक और हिंसक सोच को दिखाती है। यह एक तरह की ओपिनियन प्रोपगेंडा वाली स्टेटमेंट बोल रहा है। इसने एक और ट्वीट किया कि ये 2019 से एक वेनेजुएला के विद्रोही कमांडर के साथ गुप्त ऑपरेशन चला रहा है और ये बोल रहा है कि आपने हमारे मिशनों के बारे में मीडिया में पढ़ा होगा कि जैसे ऑपरेशन अरोरा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसे अंजाम किसने दिया। अब समझते हैं कि CIA आखिर है क्या। CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये अमेरिका की मुख्य खुफिया एजेंसी है। इसका काम होता है कि दूसरे देशों से जानकारी इकट्ठा करना और जरूरत पड़ने पर गुप्त मिशन चलाना। इतिहास में कई बार CIA पर आरोप लगे हैं कि उसने दूसरे देशों की राजनीति में खलल देते हैं और गुप्त ऑपरेशन चलाते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। हर अमेरिकी नागरिक CIA एजेंट नहीं होता। क्या ये खबर सच है या झूठ? फैक्ट चेक के अनुसार तो बता ही दिया कि इसको NIA ने गिरफ्तार किया है, मैथ्यू वैन डाइक और इसके टीम को। कुछ सोशल मीडिया के सोर्स के मुताबिक इन्होंने एक और पोस्ट किया, वेनेजुएला, बर्मा, ईरान और अन्य तानाशाही देशों के नेताओं से हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं और रूस अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो सीरिया में असद का हुआ। रूस, हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं। इस लड़ाई के लिए हम 2022 में यूक्रेन चले गए। ये बोल रहा है। वेनेजुएला वासियों, मजबूत रहो। जिन सबसे अच्छे लोगों को मैं जानता हूँ वे तुम्हारे लिए छुप कर लड़ रहे हैं ताकि एक दिन तुम खुलकर आजादी में जी सको। मैथ्यू वैन डाइक ने एक और ट्वीट किया, एक वेनेजुएलन विद्रोही कमांडो के साथ मैं 2019 से एक वेनेजुएलन विद्रोही कमांडर के साथ गुप्त ऑपरेशन चला रहा हूँ। जिन वेनेजुएला वासियों के साथ मैं काम करता हूँ वे सच्चे देशभक्त हैं जो अपने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। उनके कमांडर और मैं मिशनों की योजना बनाते हैं और मैं फंडिंग देता हूँ। मतलब मैथ्यू वैन डाइक फंडिंग भी करता है। आपने हमारे कुछ मिशनों के बारे में मीडिया में पढ़ा होगा, जैसे ऑपरेशन अरोरा, लेकिन पत्रकारों को यह नहीं पता था कि इनके पीछे कौन था। वेनेजुएलन टीम और मैंने आज अपनी मौजूदगी उजागर करने का फैसला किया है मादुरो के शपथ ग्रहण लेने के दिन, ताकि वेनेजुएला वासियों को पता चले कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक मादुरो हार नहीं जाता और लोकतंत्र बहाल नहीं हो जाता। ये ले दे क्या मादुरो के पीछे पड़ा हुआ है।